नमस्कार दोस्तों, लेट्स क्रिक टारगेट यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम भौतिक विज्ञान के आज 50 क्वेश्चंस करने वाले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं, जो भौतिक विज्ञान के क्वेश्चंस हैं। चलो ठीक है, हम ज़्यादा टाइम खराब ना करके स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है, न्यूटन है, वाट है या डाइन है। तो कार्य का मात्रक आप सभी जानते हैं, तो ये कार्य का मात्रक जूल होता है। न्यूटन तो नहीं होता, वाट भी नहीं होता, डाइन भी नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। जिसका राइट आंसर है जूल। कार्य का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल है। ये सही आंसर है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का है, समय का है, प्रकाश का है या धारा का है। तो प्रकाश वर्ष की बात करते हैं अपन। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष जो खगोलीय दूरियां हों बड़ी बड़ी, जो सूर्य चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी सूर्य की दूरी, इन सभी जो लंबी दूरियां होती हैं उनको किलोमीटर मीटर इनमें नहीं मापा जा सकता, उनको खगोलीय दूरियां कहते हैं। अब खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापते हैं, तो वो किसकी दूरी होगी? वैसे दूरियों को मापते हैं प्रकाश वर्ष में। राइट आंसर है दूरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो इसमें बोलना चाह रहा है कि जड़त्व किसके ऊपर निर्भर करता है। तो जड़त्व किसके ऊपर निर्भर करता है? आपको पता है, जो गति का फर्स्ट लॉ है, जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन वाला, जो वो किसके ऊपर है? जड़त्व के ऊपर निर्भर है। तो उसमें जड़त्व को क्या होता है? तो F बराबर ma होता है। तो दो द्रव्यमान है, उस पर डिपेंड करता है कौन है? जड़त्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सी ऑप्शन है ना, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें सूची 1 है और सूची 2 है, इसको हम सम्मिलित करना है। सूची देखो को उत्तर को सही चयन करना है। अब जो इसमें दे रखा है उच्च वेग, तो उच्च वेग दे रखा है, और उसके बाद तरंग दैर्घ्य दे रखा है, दाब दे रखा है और ऊर्जा दे रखी है। अब इसके सामने जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इससे मिलान करना है। तो हम इसको मिलान करते हैं। अब सबसे पहले है उच्च वेग। उच्च वेग दे रखा है, तो उच्च वेग का जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उच्च वेग है ना, तो इसका राइट आंसर है उच्च वेग, फिर तरंग दैर्घ्य है, उसके बाद है दाब है और ऊर्जा है। तो इसमें है ना जो चौथा जो ये है, इसमें तरंग दैर्घ्य है, दाब है और ऊर्जा। तो दाब का किसका मात्रक? वैसे पास्कल का है। जो अपने को आते हैं ना उनको करते चलेंगे। तो ऊर्जा किसका है? जूल का है। अब तरंग दैर्घ्य है और तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य किसका हो गया? तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम का है। और जो उच्च वेग है तो मैक का है। तो इसमें जो चौथा है उसमें राइट आंसर हो गया। सारे आंसर मिला चुके हैं अपन ने। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें राइट नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये देखो। अब इसको मिलाने की कोशिश करते हैं अपन। जो 5वां है इसमें इसको मिलाते हैं अपन। जूल है, उसके बाद एम्पियर है, उसके बाद वाट है, फिर कैलोरी है। अब इसको मिलाते हैं अपन। तो जूल किसका मात्रक है? अभी कुछ देर पहले क्या था? कार्य का मात्रक जूल हो गया। एम्पियर किसका हो गया? धारा का हो गया। वाट किसका हो गया? वाट है इसमें सामर्थ्य या शक्ति, इसका हो गया सामर्थ्य शक्ति का हो गया। और वोल्टेज है, वोल्ट किसका है? विभवांतर का है। और कैलोरी किसका है? ऊष्मा का है। तो इस प्रकार से अपन ने मिला लिया। तो इसमें देखो अपन लिखते हैं, जो पहला है जूल, तो उसमें राइट तीसरा आ रहा है। एम्पियर है, उसमें ए ऑप्शन आ रहा है। वाट है, कार्य वाट किसका आ रहा है? कार्य सामर्थ्य है, तो 2 ऑप्शन हो जाएगा सी में। उसके बाद वोल्ट है, वोल्ट किसका है? विभवांतर का, तो 4 ऑप्शन हो गया। और कैलोरी है तो किसका है? ऊष्मा का। तो इसमें किसका आंसर हो गया? 5वें का आंसर हो गया। इसी प्रकार ये 4 पूरे ऑप्शन मिला चुके हैं अपन ने। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अब यहाँ पर फिर से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें अपन मिलाते हैं। तो त्वरण का मात्रक क्या है यहाँ पर? त्वरण का मात्रक हो गया मीटर प्रति। आप जानते हो त्वरण का मात्रक। तो त्वरण क्या होता है? तो F बराबर ma होता है। F बराबर के ma होता है, तो त्वरण हो गया तो ma। तो इसको अब करेंगे। तो इसका ए ऑप्शन है, उसका त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। उसके बाद है बल किसका है? न्यूटन का हो गया। और इसके बाद कर्तकार्य और आवेग है। कर्तकार्य और आवेग है, जो सी ऑप्शन है उसका राइट आंसर कर्तकार्य। कार्य को किस मापते हैं? जूल में मापते हैं। और आवेग का बस एक बचा है, न्यूटन सेकंड। आवेग बराबर न्यूटन सेकंड। तो इसके सारे ऑप्शन मिला चुके हैं अपन। तो कर्तकार्य का क्या हो गया था? देखो अपन इसमें ऑप्शन का राइट आंसर है। तो चौथे का त्वरण का में 4 ऑप्शन में आया हुआ है। उसके बाद बल तो 3 में आया हुआ है। कर्तकार्य का जूल है तो 1 आएगा। और आवेग का है जो 1 बचा है 2। इस प्रकार से चारों ऑप्शन हो गए। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अब देखिए निम्नलिखित में से समय का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं बोल रहे, आप क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्योंकि एग्जाम्स में ऐसी गलतियां करते ही देते हैं अपन। तो समय का मात्रक है अधिवर्ष है, चंद्रमा है या प्रकाश वर्ष है, इनमें से कोई नहीं। जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तो समय का मात्रक की बात कर रहे हैं तो अधिवर्ष भी नहीं है और चंद्रमास भी नहीं है और प्रकाश वर्ष, इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। जो सी ऑप्शन दिया गया है ना वो इसका राइट आंसर है प्रकाश वर्ष। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सेक इकाई किसकी है? पार्सेक किसकी है? दूरी की है, समय की है। इसमें पार्सेक है दूरी की इकाई है, पार्सेक दूरी की है, पार्सेक दूरी की इकाई। तो पार्सेक बड़ी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है, अभी कुछ देर पहले बताया था, दूरी की मात्रक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? अब इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है अपन इसको देखते हैं अपन। तो इसमें दिया गया है डेसिबल, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, ये तो राइट आंसर आप जानते हो, डेसिबल में मापते हैं ध्वनि की तीव्रता को। और अश्वशक्ति या पावर हार्स पावर, हार्स पावर को अपन किस में मापते हैं? इस शक्ति की इकाई है हार्स पावर। तो ये जैसे मैकेनिकल एनर्जी के यंत्र होते हैं हार्स पावर को मापते हैं, हार्स पावर में। समुद्री मील को 900 चालक दूरी को नापने के लिए, और सेल्सियस उष्मा की इकाई है। तो इसमें जो सेल्सियस है ना वो टेम्परेचर तापमान को मापते हैं अपन, टेम्परेचर को मापते हैं, बल्कि इसको नहीं। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा, नहीं के लिए बोल रहा है ना, तो इसका राइट आंसर है सी, सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं है बल्कि तापमान की है सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका है? ज्योति तीव्रता का है, ज्योति फ्लक्स का है, जो उपरोक्त दोनों। तो जो ल्यूमेन की बात करते हैं अपन, तो ल्यूमेन किसका मात्रक हो जाएगा? ल्यूमेन है जो इसमें ज्योति फ्लक्स है ना उसका मात्रक है ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स। राइट आंसर है ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन का मात्रक है ज्योति फ्लक्स, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी रेडियो एक्टिवता धर्मिता की है, तापक्रम की है, उष्मा की है या ऊर्जा की है? क्यूरी किसकी इकाई है? जो क्यूरी है वो किसका हो जाएगी? रेडियो धर्मिता, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो धर्मिता। ये तापमान भी नहीं है, तापक्रम भी नहीं है, उष्मा भी नहीं है और ऊर्जा भी नहीं है। जो राइट आंसर 11वीं का वो ए ऑप्शन है रेडियो धर्मिता, रेडियो धर्मिता इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो धर्मिता। क्यूरी का मात्र क्या हो गया? क्यूरी की इकाई रेडियो धर्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल के आप सभी जानते हो, पास्कल किसका है? दाब, ये तो राइट है, इजी है, तो ये दाब का मात्रक हो गया, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद 30 क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। कंडेला मात्रक है, कंडेला किसका मात्रक है? मैंने आपको पहले भी बताया, कंडेला, कंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का है, ज्योति फ्लक्स का है, ज्योति दाब का है, ज्योति तीव्रता का है। तो इसका मात्रक हो जाएगा ज्योति तीव्रता, राइट आंसर ज्योति तीव्रता। कंडेला का मात्रक क्या हो गया? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता इसका राइट आंसर है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल निम्नलिखित में से इकाई, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल, तो जूल किसकी है? कार्य की है, आप सब जानते हो। तो इसमें कार्य तो दिया गया नहीं है, तो ऊर्जा दे रखा है, बल दे रखा है, दाब दिया गया, तापमान दिया गया है। तो जूल ऊर्जा की तभी तो कार्य होगा, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जूल, राइट आंसर है जूल। जो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ये बल तो न्यूटन का हो जाएगा, दाब पास्कल को जाएगा, तापमान का सेल्सियस में मापेंगे अपन, तो इसका राइट आंसर है जूल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1969 में की गई थी, 1971 में की गई, 1983 में की गई या 1991 में? इसका राइट आंसर है 1991। 1991 में ना जो एसआई पद्धति है, एसआई पद्धति को, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को मान्यता 1991 में मिली थी। एसआई पद्धति स्टैंडर्ड। अब इसके राइट आंसर होगा 1971। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज तरंग दैर्ध्य को मापेंगे, तरंगों की स्पष्टता को नापेंगे, तरंगों की तीव्रता को मापेंगे या तरंगों की आवृत्ति को मापेंगे। हर्ट्ज, तो तरंगों की आवृत्ति, तरंगों की धैर्यता, तरंगों की स्पष्टता या तरंगों की आवृत्ति। 16 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरंगों की आवृत्ति है ना, जो तरंगों की आवृत्ति है, तरंगों की आवृत्ति, इसको अपन हर्ट्ज में मापते हैं, हर्ज। तो तरंगों की आवृत्ति है, तो क्योंकि तरंगों की आवृत्ति इस प्रकार होती है, तो तरंगों की आवृत्ति को किस में मापेंगे? तरंगों की आवृत्ति हर्ट्ज में मापेंगे, राइट आंसर है डी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मात्रा इकाई है, विद्युत मात्रा को किस में मापेंगे अपन? यह तो आप नॉर्मल से सीधा सभी को आता है, विद्युत धारा को अपन किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, एम्पियर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है, तो लेंस को अपन किस में मापते हैं? वाट में मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं, ऑप्टर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो लेंस को अपन किस में मापते हैं? डायोप्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर, राइट आंसर है डाईऑप्टर। ऐसा पद्धति में लेंस की इकाई डायोप्टर में मापते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल, तो डेसिबल को किस में मापते हैं अपन? डेसिबल को
खून को में हीमोग्लोबिन को मापते हैं, पेशाब में शक्कर को मापते हैं, या वातावरण में ध्वनि को मापते हैं, या वायु के में कण को मापते हैं। तो इसमें राइट आंसर है वातावरण में ध्वनि। तो डेसिबल को अपन किस मापते हैं? डेसिबल। तो डेसिबल को ध्वनि का मात्रक है, ध्वनि। तो राइट आंसर है ध्वनि। तो राइट आंसर है वातावरण में ध्वनि, वातावरण में ध्वनि। तो राइट आंसर है सी, वातावरण में ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पेयर नापने की इकाई है, अभी कुछ देर पहले बताए थे। यंग प्रत्यास्थ गुणांक का SI मात्रक है। यंग प्रत्यास्थ गुणांक का SI मात्रक क्या हो जाएगा? करंट का मात्रक है। यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक है। राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। राइट आंसर यंग प्रत्यास्थ गुणांक, तो इसका राइट आंसर सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। राइट, यंग प्रत्यास्थ गुणांक का हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यंग प्रत्यास्थ गुणांक का। अब इसमें जो सी ऑप्शन है ना वो राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में युग्मों से भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। दो राशियाँ ऐसी हैं जिनमें उनका विमीय सूत्र समान होता है। अभी इसमें कोई एक ऐसी राशि है जिसका विमीय सूत्र समान नहीं है, वो कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है जो इसमें बल दे रखा है? तो इसमें बल का तो क्या होता है? न्यूटन होता है, और दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। तो ये दोनों ही अलग अलग है। उसके बाद कार्य का और ऊर्जा का दोनों ये तो जूल में मापते हैं अपन, और आवेग संवेग ये हो गया, भार का भी एक ही है। तो इसमें राइट आंसर होगा बल व दाब, जो रेड ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ना 22वें का, दाब बल व दाब है। राइट आंसर है बल व दाब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। खगोलीय, अभी कुछ देर पहले बारे में बताया था खगोलीय दूरियां, तो लंबी दूरियां जिनको मीटर किलोमीटर इनमें नहीं मापा जा सकता उनको अपन खगोलीय दूरियां कहते हैं। सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर है सूर्य और पृथ्वी है ना, उसके बीच की खगोलीय दूरी को मापने के लिए अपन खगोलीय इकाई का उपयोग किया जाता है। जो ऑप्शन नंबर ये है सूर्य और पृथ्वी, ये सूर्य है और पृथ्वी है, इनकी जो बीच की दूरी को अपन मापेंगे ना उसको खगोलीय इकाई में मापते हैं, खगोलीय इकाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वो राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि हैं जिसकी कोई विमा ना हो? वो कौन सी राशि हैं? वो राशि हैं। तो इसमें अपने को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया अपने को विकृति दिया गया है, उसके बाद शांता गुणांक दिया गया है, उसके बाद गैस नियतांक दिया गया है, या प्लांक नियतांक दिया गया है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकृति। तो इसमें देखो शांता गुणांक तो अविमीय राशि है जिसकी कोई विमा नहीं है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा विकृति। विकृति शांता गुणांक की भी है, गैस नियतांक की है, प्लग नियतांक की भी है, तो इसमें राइट आंसर है विकृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकृति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए अपने मेरे को, तो इसमें से किसकी है, कौन सी है जिसकी सदिश राशि नहीं है? तो इसमें संवेग दिया गया है, वेग दिया गया है, कोणीय वेग दिया गया है, और द्रव्यमान दिया गया है। तो सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि कौन सी नहीं है? तो संवेग की, वेग की, कोणीय वेग की, और द्रव्यमान की। तो इसमें है द्रव्यमान, तो ये क्या है कि सदिश राशि नहीं है, बल्कि ये है ना द्रव्यमान है। तो इसमें किसी पात्र में डाल देंगे तो द्रव्यमान इस तरह रहेगा, तो इसकी कोई दिशा भी नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा द्रव्यमान। इसके नहीं है, बल्कि संवेग की भी एक सदिश राशि है, वेग भी संवेग, क्योंकि इसमें अपने को मान के साथ साथ दिशा भी दी जाएगी, वेग में भी मान के साथ साथ दिशा भी दी जाएगी, और कोणीय वेग है ना उसमें भी अपने को दिशा के साथ साथ मान भी दिया जाएगा। तो इसमें जो सदिश और अदिश राशि को आप जानते होंगे, तो सदिश राशि क्या होती है जिसमें अपने को दिशा के साथ साथ उसका मान भी दिया जाता है, यह संख्यात्मक मान दिया जाता है, वो सदिश राशि कहलाती है। और अदिश राशि कौन सी होती है जिसमें अपने संख्यात्मक मान तो दिया जाता, संख्यात्मक मान ही दिया जाता है बल्कि दिशा नहीं दी जाती, वो अदिश राशियाँ कहलाती है। तो इस प्रकार से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसका राइट आंसर है जो द्रव्यमान है ना, डी ऑप्शन है। इसमें नहीं के लिए बोल रहा था, इसका द्रव्यमान इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अदिश राशि हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन दिएगा। अब देखो अब मैंने अभी कुछ देर पहले बताया अदिश राशि, तो अदिश राशि में अपने को क्या देगा, सिर्फ एक संख्यात्मक मान ही देगा, तो संख्यात्मक मान ही देगा। तो उसमें क्या हो जाएगा ऊर्जा, तो एक ऊर्जा है ना ये अदिश राशि है, बल्कि बलागुण है, इसमें भी अपने को मान भी आएगा और दिशा भी दे सकता है, संवेग। अब इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। ऊर्जा को क्या है कि एक उसको जूल में मापते हैं अपन, तो इसमें अपने को कोई दिशा नहीं दी जाती, संख्यात्मक मान ही होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य सदिश राशि हैं। तो सदिश राशि की बात कर रहा है,
तो सदिश राशि भी कुछ देर पहले, तो इसमें अपने संख्यात्मक मान के साथ साथ क्या दिया जाएगा, दिशा भी दी जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संवेग, इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग, क्योंकि दाब तो उसका मात्रक होता है पास्कल, ऊर्जा होता है उसको जूल में मापते हैं और कार्य को भी जूल में मापते हैं। इसमें कोई भी संख्यात्मक मान के साथ दिशा नहीं दिया जाएगी, सिर्फ वो संवेग है, उसके संख्यात्मक मान भी जैसे 10 किलोमीटर उत्तर पूर्वी, 10 किलोमीटर पूर्व, ऐसे दिया है तो संवेग राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर है ए है वो संवेग राइट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। वापस से देखो, सदिश अदिश पे क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते रहते हैं, तो वो फिर से सदिश राशि की बात कर रहा है। तो सदिश राशि नहीं है, तो विस्थापन, वेग, बल और आयतन। तो इसमें विस्थापन दे रखा है, बल दे रखा है, बल दे रखा है, वेग दे रखा है, बल दे रखा है और आयतन दे रखा है। तो सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि में क्या होता है, दिशा के साथ साथ मान दिया जाता है, दिशा के साथ साथ मान दिया। तो सदिश राशि तो विस्थापन आ गया, वेग आ गया, बल आ गया और आयतन। तो इसमें है ना जो नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया ना, देखो आयतन, तो आयतन है ना, ये नहीं है, तो इसमें राइट आंसर हो जाए आयतन। बल्कि विस्थापन है तो कुछ दूरी मापेंगे अपन, तो उसमें किलोमीटर भी होगा और दिशा भी होगी। वेग में भी क्या होगा, कितने किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब चल रहे हैं वो भी होगा। बल का न्यूटन है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सदिश राशि हैं। सदिश राशि वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। तो सदिश राशि हैं, तो सदिश राशि की बात कर रहे हैं अपन। तो सदिश राशि में वेग आ गया, द्रव्यमान आ गया, समय आ गया, लंबाई आ गई। तो सदिश राशि की बात कर रहे हैं, तो सदिश राशि में क्या होता है आपको मैंने बताया है कि दिशा प्लस संख्यात्मक मान में से 20 कुछ भी मान। तो वेग में अपने को क्या देगा, तो जैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर पूर्व पूर्व ऐसे, तो इसमें राइट। और द्रव्यमान देखो 10 kg, तो इसमें कोई दिशा नहीं है, 10 kg, तो इसमें कोई दिशा नहीं है। बल्कि समय है तो इसको सेकंड में मापेंगे अपन। लंबाई को लेंथ, तो इसमें दिशा नहीं है तीनों में, बल्कि वेग है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वेग। अब इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित